अगेंस्ट अश्नीर ग्रोवर एंड माधुरी जैन ग्रोवर। आपको द भारत पे और अश्नीर ग्रोवर की कंट्रोवर्सी तो याद होगी, जो पिछले साल काफी न्यूज में भी रही। शार्क टैंक का एक सक्सेसफुल सीजन करने के बाद अश्नीर ग्रोवर लैंडेड इन बिग ट्रबल एंड कंट्रोवर्सी पर्टेनिंग टू द फिनटेक कंपनी भारत पे। लेकिन why he was roped into all this? Why he is facing legal proceedings before the Delhi High Court? दरअसल भारत पे का कहना है कि द फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर अश्नीर ग्रोवर और उनकी फैमिली ने कंपनी के फंड्स के साथ छेड़खानी की है और उन्हें अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज किया है, इंक्लूडिंग रेंट, प्लेन टिकट्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स एज वेल एज फनलिंग मनी टू फेक वेंडर्स एंड रिक्रूटमेंट सर्विसेज। भारत पे का ये भी कहना है कि द ग्रोवर हैज बीन रनिंग अ विशियस कैंपेन अगेंस्ट द कंपनी ऑन सोशल मीडिया। इन्हीं सब कंट्रोवर्सी के बीच एन ऑडियो क्लिप सरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया इंडिकेटिंग एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन अश्नीर ग्रोवर, हिज वाइफ एंड एन एम्प्लॉय ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें ग्रोवर को कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी से बात करते हुए सुना गया। जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और उन्होंने ग्रोवर और उसकी वाइफ को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया, तो अश्नीर ने कंपनी से थोड़े टाइम के लिए लीव ऑफ एब्सेंस ले ली। लेकिन जब कंपनी ने अकाउंट्स देखे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर्स वांटेड ग्रोवर टू लीव भारत पे, whereas Grover asked them to purchase his share in the company amounting to 2500 करोड़। अब ये इश्यूज इतने एस्केलेट हो गए that अश्नीर ग्रोवर resigned from the company and his wife was fired। फिर भी ये टसल यहाँ नहीं रुकी। The भारत पे filed a criminal complaint against Grover and his family with the Delhi police, including a claim for payment made against the invoices of non-existent vendors amounting to 71.7 crores, payments made to vendors purportedly providing recruitment services totaling 7.6 crores, 5 crore in damages for loss of reputation to the company caused by tweets and other statements made by Grover and his family members. They also filed a criminal complaint against Grover and his family with the Economic Offences Wing of Delhi Police, alleging criminal breach of trust, conspiracy, cheating, forgery and destruction of evidence. इतना ही नहीं, the company also filed a civil suit before the Delhi High Court, sought rupees 88.67 crore in damages from the Grover, his wife Madhuri Jain Grover and family members. उन्होंने कोर्ट को बताया कि Grover and his family members created fictitious vendors in Panipat to provide services to Bharat Pay, raised fake invoices and overcharged the firm for recruitment. इस केस में पुलिस ने भी इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस रिलेटेड टू चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉडरी एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को इन्वोक किया है इन इट्स एफआईआर। वहीं दूसरी ओर ग्रोवर और उनकी वाइफ ने कोर्ट के सामने एफआईआर क्वेश्चन के लिए अप्रोच किया था और साथ ही इंटरिम स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन की भी मांग की थी। ग्रोवर के काउंसिल का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह का लीगल नोटिस सर्व नहीं किया गया। इट वाज आल्सो आर्ग्यूड दैट द एलिगेशंस इन द एफआईआर वर अबाउट certain transactions relating to the GST and other matters pertaining to the management of the company which the petitioners were entitled to conduct in their capacity as its directors. The couple had the requisite authority for the same from companies, the board of directors. बहुत देर हेयरिंग सुनने के बाद बेंच refused to stay the investigation against Ashneer Grover and Madhuri Jain Grover in relation to the first information report registered by Delhi Police based on complaint by the fintech firm Bharat Pay. For your information, सिर्फ क्रिमिनल और सिविल ही नहीं बल्कि भारत पे ने ग्रोवर पर डेफेमेशन सूट भी फाइल किया है। ड्यूरिंग द प्रीवियस हेयरिंग ऑफ द सूट, ग्रोवर हैड टोल्ड द कोर्ट दैट ही हैज डिलीटेड all the alleged defamatory content against Bharat Pay from his social media handles. इतने केसेस के बीच घिरे अश्नीर ग्रोवर आजकल काफी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रियलिटी शो में नजर आ रहे हैं। Though he had denied all alleged contentions of the company, लेकिन इसका फैसला तो अब कोर्ट ही करेगी कि इन सब एलिगेशंस में कितनी सच्चाई है। Keep following लॉ चक्रा and keep sharing your views on the news.